अगर जीपीई की लोकेशन बदल दें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, है ना। अगर ये चेन है, ठीक है, अगर जीपीई यहां पर 0 मान लें और इस चेन का मास है m, लेंथ है l, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgl/2 विद निगेटिव साइन। क्या ये बात क्लियर है? तो दिस इज केस 2। केस 3, अगर कोई चेन है और उसके बिल्कुल सेंटर से एक लाइन लेके गए और यहां पर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया, 0। इसका टोटल मास m था, टोटल लेंथ l थी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। क्यों 0? ऊपर का जो हिस्सा है इसका मास कितना, m/2 और लेंथ कितनी, l/2। नीचे का जो हिस्सा है इसका मास कितना, m/2, माइनस में नहीं होता बेटा, और लेंथ कितनी है, l/2। तो ऊपर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और नीचे की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बराबर हो जाएगी, विद नेगेटिव साइन हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर की पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव, जरा लिख लें। ऊपर वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u अपर प्लस u लोअर, अपर कितनी हो जाएगी, mgl/2, mgl/2। अब m कितना है, m/2, l कितना है, और नीचे एक 2 और था। क्या बात समझ में आती है? ये तो हो गई u अपर। अब u लोअर, नीचे माइनस लिखेंगे, क्या, m/2 g l/2 और एक 2 और था, तो कैंसिल, कितना आ गया, 0। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस इज इक्वल टू 0। क्या बात क्लियर है ना? ओके, ऐसे केसेस भी आएंगे। कैसे केसेस, चलो ये यहां पर करते हैं। ऐसे केसेस भी आएंगे, एक चेन है ना, और है ना, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, l, टोटल मास कितना है, m। टोटल लेंथ कितनी, m, वो l, और टोटल मास कितना, m, है ना। अच्छा, ये यहां से यहां तक 1/3 l है, और ऊपर कितना बचा, है ना, ऊपर कितना बचेगा, 2/3 l बचेगा, और जीपी यहां पर 0 मान ली। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए हमें, है ना। तो हमें यह पता है ऊपर की लेंथ, ऊपर वाली पॉजिटिव के साथ और नीचे वाली नेगेटिव साइन के साथ। तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, U इज इक्वल टू U अपर प्लस U लोअर। अपर की बोलो, mgl/2। ये कब था, जब मास m था, लेंथ l थी, ठीक है। यहां पर मास कितना है ऊपर, 2/3 m, लेंथ कितनी है, 2/3 l। तो मास रखो 2/3 m g l/2, क्या हो जाएगा, 2l/3 इंटू 2। बोलो बात समझ में आई या नहीं? आ रहा हूं बेटा, ठीक है। माइनस, क्यों भाई, ये लोअर वाला माइनस में होगा या नहीं। अब इसका मास कितना है बेटा, m/3, लेंथ कितनी है, l/3, तो मास रखेंगे m/3, दिस इज व्हाट द m। g पूरा रखेंगे, l/2, तो यहां पर लेंथ कितनी है, l/3, तो यहां पर लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2 इंटू 3। क्या बात क्लियर? जस्ट कैलकुलेट कर लोगे आप लोग, ठीक है। मुझे बताइए तो mgl, पहले सबसे पहले कुछ काट पीट कर लें, अरे हो रही है तो 2 से कट गया, यहां तो कुछ कट नहीं रहा। mgl को बाहर निकाल लें, 2/9, है ना भाई, चेक कर लेना, ये 2/9, और यहां कितना बचा बेटा, 3 दूनी 6, 18, माइनस
क्या सही कह रहा हूं? है? तो इसको ऐसे लिख ले, 4/18 माइनस 1/18 कितना हो गया ये? 3/18। तो 3 × 18 1/6। ठीक है भाई, चेक कर लो इसको जरा। ये इस वाले पर्टिकुलर केस के अंदर आई 1/6 mgl। क्या बात क्लियर है? ओके, अभी कुछ और ओरिएंटेशन भी है जिसको हमें समझना चाहिए। एक ओरिएंटेशन में बनाता हूं आप पर, अभी छोड़ूंगा पहले ये चौथा पांचवा, है ना। केसेस तो बहुत सारे बन सकते हैं। मान लीजिए चेन ऐसी है, किसी एंगल पर जा रही है, ओके। ये रेफरेंस है, यहां पर जो एंगल है सपोज कीजिए वो 53 डिग्री। इस चेन का पूरा मास m है और पूरी लेंथ l है। नाउ वी हैव टू फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर हमने अलबत्ता GPE कितनी मान ली है? 0 मान लिया। क्यों भाई? इसका निकाल सकते हैं आप, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो वाले केस के अंदर जब चेन किसी इंक्लिनेशन पर है और हमने GPE यहां पर 0 मान ली, कहीं भी मान सकते हैं, तो हम एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? mgh। तो इसको समझना चाहिए, ये क्या चीज है? फोर्स। और ये क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। एक चीज यहां पर हाइट होती है, वो क्या होती है? cos थीटा। एक्चुअली में ये क्या चीज, कौन सा प्रोडक्ट होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। देखिए ये mg ये भी वेक्टर है और h ये भी वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो देखिए हाइट तो ये है, हाइट तो हमेशा हम बेसिकली कैसे लेते हैं? परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल। बात समझ में आ रही है? अब यहां से अगर इसको देखें तो L का डायरेक्शन तो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ L, एंड हाइट का डायरेक्शन ये है। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल है जो यहां पर दे रखा है 90 माइनस थीटा। अगर इसको हम थीटा मान लें थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या बन गया? 90 माइनस थीटा। तो या तो L को H की तरफ कर लें या H को L की तरफ। L का एक कंपोनेंट H की तरफ निकाल लें या H का एक कंपोनेंट L की तरफ निकाल लें, या नहीं निकाल ले तो फॉर्मूला रख दो। क्या फॉर्मूला रखोगे? सबसे पहले तो इसकी, अगर ये ट्रेन कर रहा हूं, अगर ये चेन सीधी होती, वर्टिकल होती, तो हम क्या लिखते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी? mgl/2 लिखते। तो बाई 2 तो आ ही रहा है। और यहां पे क्या लिखते हैं? cos 90 डिग्री। क्या लिखते हैं यहां पर? cos 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होता। बोलो बात। cos 90 नहीं, cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल 0 होता। इस वाले एंगल को लिखते हैं कोसाइन के साथ। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। अभी हम क्या लिखें यहां पर बच्चों? अभी हम लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा। ये तो जर्नल फार्मूला बन गया, और ये वाला एंगल बेसिकली यहां पर जो भी होगा वो लिखा जाएगा। क्या बात समझ में आती है? ओके, क्या हो गया? m को कैपिटल M बना लो, जो जैसा लिखा है, mgl/2 cos 90 माइनस 53 इक्वल टू 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या भाई 4/5 होता है ये, ठीक है ना। 4/5 mgl/2 कितना हो गया भाई? 2/5 mgl, एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस। आई होप समझ में आ गया। आ गया समझ में? ओके। अच्छा, एक केस और कर लेते हैं। ठीक है, आई होप के तुम्हें इसमें से कोई परेशानी नहीं होगी। कौन सा केस? चलो छठा बना लेते हैं। मान लो एक कोई लाइन दे रखी है, यहां पर हमने GP कितना मान लिया? 0 मान लिया, और चेन बेसिकली कहां पर है? यहां एक हॉरिजॉन्टल यहां पर है, दिस इज द चेन। सारी की सारी चेन इस हॉरिजॉन्टल के कैसी है? पैरेलल है।
इसका मास m है, लेंथ l, और ये किसी फॉर एग्जाम्पल d हाइट पर है, किसी d हाइट पर है। तो अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर खास बात क्या है कि ये छोटा सा मास, ये छोटा सा मास, ये छोटा सा मास, हर छोटा छोटा मास, हर छोटी छोटी इंक्रीमेंटल लेंथ या इंक्रीमेंटल मास सेम हाइट पर है, तो हर मास के लिए हर मास की एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी। तो हम फिर इंटीग्रेशन ना लगाकर डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसमें? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg/d। क्या बात क्लियर? अब इससे क्या पता लगता है, ध्यान से देखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पर्टिकुलर केस में लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, टोटल मास पर डिपेंड करती है, और इन केसेस में लेंथ पर भी डिपेंड करती है ना। सपोज कि ये एक पुल्ली है और यहां एक चेन लटक रही है, ठीक है। इस पूरी चेन का अब हम कई तरीके से इसको मान सकते हैं। इसका टोटल मास सपोज करते हैं m है, और टोटल लेंथ सपोज करते हैं 2l। क्या बात क्लियर? ओके। इसकी क्या निकालनी है हमें? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहली बात, ये हम रेफरेंस कहां पे माने? रेफरेंस हम यहां पे मान लेते हैं। लेट हेयर GPE इज इक्वल टू 0। क्या बात क्लियर? कहीं एक जगह तो माननी पड़ेगी। ओके। अच्छा, एक एक पोर्शन है, इसको A मान लेते हैं, इसको B। इस A की पोटेंशियल एनर्जी बोलो UA, इसका मास बोलो m/2, इसकी लेंथ बोलो L। टोटल लेंथ हमने 2L मान ली है। ये यहां पर बहुत देखने वाली बात है कि माना क्या है। बहुत से टीचर इसको भी 2m ले लेते हैं, या खाली m और l ले लिया। बात समझ में? ऐसा हम कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? मास कितना बेटा? m/2। g ही लिखा जाएगा, और क्या लिखा जाएगा? मास इंटू जी इंटू लेंथ बाई 2। तो लेंथ कितनी है? l है, l/2। क्या बात पक्की? ओके। क्या u b भी सेम लिख दूं बिना सोचे समझे? है ना? तो u इज इक्वल टू UA प्लस UB इज इक्वल टू क्या आ गया? mg/L/2। अब आप ये मत समझना सर ये तो सेम आया। अगर हम मास m लेते और लेंथ l लेते, टोटल मास m लेते और टोटल लेंथ क्या लेते? l लेते, तो इस केस में यहां पर मास क्या हो जाता? /2, l/2। यहां पर मास m/2, यहां पर लेंथ l/2। तो तब क्या आती? दूसरे केस में क्या आती? इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या लिखते हैं? देखो, इसके लिए हमने क्या लिखा? मास, टोटल मास, टोटल मास लिखते हैं। इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ, सबसे पहली सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करी हमने कि माइनस तो लगाया ही नहीं। अरे लटकी भी है ऊपर, मास 0 माना है तो यहां माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा? है ना? एक्चुअली में पूरी कैसी हो जाएगी? निगेटिव होगी। क्या बात क्लियर है? UA भी निगेटिव, UB भी निगेटिव। इस पर्टिकुलर केस में m/2 l/2। इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? UA की और UB की दोनों बराबर होंगी। तो मैं ऐसे लिख लूं, माइनस यहां बाहर निकाल लूं, मास बोलो एक का, G बोलो, लेंथ बोलो। अब कितना आया? 1 मिनट, क्या मैंने कुछ गड़बड़ करी है?
L/4 आएगा यहां पर, यहां पर क्या आएगा L/4, 2 × 2, बात समझ में? अब क्या आ गया mg L/4। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर हम चीजों को बदलेंगे तो आप अच्छे तरीके से पुट करना सीख चुके हो। एक पुल्ली, हाँ भाई, ये ऐसा नहीं लगता 2 चोटियों वाली लड़की है कोई? है ना? हाँ भाई, इसका, इस पूरी चेन का टोटल मास कितना? m। टोटल लेंथ कितनी? l। क्या बात क्लियर है? टोटल मास का मतलब यहां से लेकर यहां तक मास, टोटल लेंथ का मतलब यहां से लेकर यहां तक लेंथ। हमने क्या किया, इसको यहां से पकड़ा, देखो यहां से पकड़ा और नीचे हल्का सा क्या कर दिया, टुडुप। हमारे टीचर कहते थे टुडुप, टुडुप समझते हो? हैं? अरे इंग्लिश का वर्ड नहीं है ये, हिंदी का है। क्या कर दिया, हल्का सा खींच दिया, स्लाइटली पुल डाउन। ठीक है, बात समझ आई? हल्का सा खींचा, यहां सारा मामला कैसा है, फ्रिक्शनलेस। बैलेंस बिगड़ गया तो ये चेन पूरी नीचे आ जाएगी कि नहीं? अरे आ जाएगी या नहीं? ठीक है, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, फाइनल सिचुएशन क्या हो जाएगी कि चेन एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी लेंथ यहां से लेकर यहां तक आएगी। अभी तो ये कितनी है, अभी तो L/2 है। ऐसा दिन आएगा कि नहीं आएगा? जिस दिन ये दिन आएगा उस दिन ये किसी वेलोसिटी से गिर रही होगी, वही वेलोसिटी निकालनी है। उस दिन क्या निकालनी है, इसको हल्के से नीचे पुल किया तो पूरी की पूरी चेन नीचे आने लगेगी। गिरते हुए देखा है कभी, है ना? हाँ, तो जब ये यहां पर होगी, यानी कि यहां पर जस्ट छोड़ रही होगी, इसकी आखिरी कड़ी यहां पर होगी, तो उस वक्त चेन की क्या वेलोसिटी होगी, ये निकालनी है। भाई स्लाइड पुश किया है तो इसका मतलब u कैसा है, 0 और v कुछ है। तो बताओ इसके अंदर कुछ काम क्या वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर कर सकता है? क्या करें, क्या करें? अभी हमने क्या सीखा है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा है। हाँ, क्या करें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि सिर्फ कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रही हैं। तो E I इज इक्वल टू E F। बोलो ये मान के काम आसान है, बहुत आसान है। क्या करें, सबसे पहले यहां पर क्या मान लें बेटा, GPE इज इक्वल टू 0 मान लें। बोलो बात समझ में आती है? तो अब इस वाले केस को करने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। क्यों? हाँ, ब्रैकेट में लिख लो तभी भूल जाओ, बिकॉज ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर वर्किंग, कंजर्वेटिव फोर्सेज आर वर्किंग। क्या बात समझ में आती है? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अच्छा, E I किसके बराबर होता है, UI प्लस KI। E F किसके बराबर होता है, UF प्लस KF। UI इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जिसके अंदर स्प्रिंग की वजह से या ग्रेविटी की वजह से, और KI इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
हाफ एम वी स्क्वायर या एम इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है? पहले ही मान लो। अरे बोलो। तो यू आई में सिर्फ ग्रेविटी की वजह से। अच्छा ये दो चेन है यहां पर, अरे दो चेन है या नहीं? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। हाँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। देखो ध्यान से देखो, माइनस तो लगेगा ही, टू भी लगेगा क्योंकि दो हिस्से हैं। एम जी एल बाई टू, इसका मास बोलो। एम बाई टू, टोटल मास एम है, ये कितना है? एम बाई टू एल बाई टू, इसका मास एम बाई टू एल बाई टू। तो मास इंटू जी इंटू एल बाई फोर या एल बाई टू? एल बाई फोर, एल बाई फोर। क्या ये यू आई आ चुकी है? आ चुकी है ना? अच्छा इज इक्वल टू, अब यू एफ बोलो। यू एफ के लिए ये वाली फिगर, अरे फाइनल पिक्चर तो यही है, बोलो 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 बोलो। एम जी एल बाई टू होता था, यहां पर हम क्या लिखेंगे? माइनस एम जी एल बाई टू। क्या लिखेंगे? माइनस एम टोटल जी एल बाई टू। बात क्लियर? ओके। के एफ बोलो फाइनल। जब यहां गिर रहा होगा तो वेलोसिटी वी से गिर रहा होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या बात पक्की? ठीक है, क्लियर है? अच्छा वेलोसिटी तो हर पार्टिकल की हर टाइम सेम होगी या नहीं? हाँ हर पार्टिकल की हर टाइम वेलोसिटी सेम होगी, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, ये बात याद रखिए, कभी जरूरत पड़ जाए बाद में। अच्छा कुछ दिख रहा है? देखो एम जी एल बाई, सबसे पहले तो इसको टू कर लूं, इसको काट के, ठीक है? एम जी एल बाई टू। अब ये क्या बचा? एम जी एल बाई टू आधा। इसको ऐसे लिखूंगा या नहीं? एम जी एल बाई टू ये वाला माइनस आधा एम जी एल बाई टू। बोलो समझ में आया? ये लिखा यहां पर, वो लिखा यहां पर, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्या बात? पूरे में से आधा चला गया, क्या बचा? आधा बचा। एम जी एल बाई टू आधा बचा, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम कटा, अरे एम कहीं स्मॉल कहीं क्या बेटा? एम से एम कटा, आधे से आधा कटा, अरे कटा गया नहीं कटा? और तो कुछ नहीं रह गया। हाँ भाई v किसके बराबर हो गया? जी एल बाई टू का अंडर रूट। बेटा कंपटीशन के लिए तो डायरेक्ट याद कर लेना इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को, कभी कभी एज इट इज रखा हुआ जाता है।